हेलो एवरीवन, वेलकम टू AWA फैमिली। पैरल नंबर 5 को पढ़ो, क्या लिखा है और सोचो उसके अंदर। तो यहाँ लिखा है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 कॉमा एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आर द कंस्टेंट्स फॉर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इज इट सॉल्वेबल फॉर फाइंडिंग ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ z, जस्टिफाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो शुरुआत पहले हम जनरली इन इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, फिर इक्वेशन, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ओरिजिन टेस्ट एंड रीजन। तो पहला इन इक्वेशन है दैट इज एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। दूसरा है एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका इन इक्वेशन का इक्वेशन कैसे, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 और इसका एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस अगर निकालना है तो हम y के जगह 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 1 मिल जाएगा। और पॉइंट ऑन y एक्सिस के लिए x के जगह 0 रखेंगे तो y का वैल्यू -1 मिल रहा है। और x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो ये लाइन वो है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन से पास हो रहा है तो एक 0,0 और ऊपर के पॉइंट को देखकर हम और एक पॉइंट इसमें डिसाइड करेंगे तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। अब रख के देखो, x का वैल्यू 1 रख के देखो, y का वैल्यू 1 आएगा। ओके, so in this way you got the next point also। अब ज़रा यहाँ सोचिए कि आगे आप कैसे सॉल्व करोगे। तो इधर ओरिजिन टेस्ट की जब बात करेंगे तो एक्स और वाई की जगह 0 रखो तो 0 लेस देन और इक्वल टू 1 ऐसा आएगा। और इधर तो आप 0 लेस देन और इक्वल टू 1, इसका मीनिंग यही है कि गलत है, फॉल्स है, इसका मतलब नॉन ओरिजिन साइड है। तो फिर लिखोगे नॉन ओरिजिन साइड। और अब हम इधर के लिए ट्राई करेंगे तो आप ओरिजिन टेस्ट के लिए 0 0 नहीं रख सकते हो, यहाँ पे आपको उसके अलावा कोई और एक पॉइंट रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 1,0 रख के देखता हूँ। 1,0 रख के देखो, x के जगह 1 y के जगह 0 तो यहाँ आएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये करेक्ट है। तो आप यहाँ लिखोगे कंटेनिंग 1,0, क्योंकि ये 1,0 के लिए इन इक्वेशन ट्रू हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो रीजन आएगा इसका इस लाइन से रिलेवेंट वो कंटेनिंग 1,0 रहेगा। ओके, तो अब हम इसी से रिलेवेंट इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ x का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और y का मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1 दोनों है। तो अगर इसको ड्रॉ करना है तो शुरुआत कैसे करोगे सोचो। x एक्सिस y एक्सिस,
चलो ड्रॉ करो इसको अब। बोलो पहला लाइन 1,0, 0, -1, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी को ऐसे कनेक्ट करोगे। इसका इक्वेशन है x - y = 1। ये हो गया ए बी के लिए। अब आप यहाँ पे दूसरे लाइन के बारे में जब सोचोगे तो 0, 0 और 1, 1 पॉइंट सी है। ये है x - y = 0। ए बी लाइन जो है वो है नॉन ओरिजिन साइड। ए बी जो लाइन है वो है नॉन ओरिजिन साइड। सॉरी, नॉन ओरिजिन कैसे, 0 <= 1 ये तो करेक्ट है। तो आप यहाँ पे ओरिजिन साइड लिखोगे। ओरिजिन साइड है तो डेफिनेटली ये तो क्लियर है कि जो रीजन आएगा वो ये आएगा, ये वाला रीजन। ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा। निगेटिव वाला आ ही नहीं सकता क्योंकि प्रॉब्लम में x और y > 0 है। इसका मतलब नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट है। तो आप यहाँ पे वैसे लिख भी सकते हो, हियर x, y > 0, it is नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट। नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट्स। ओके। दूसरा लाइन है जो कंटेनिंग 1, 0 बोल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ जो रीजन अब आने वाला है वो कौन सा है, सबके दिमाग में आना चाहिए। इट लुक्स लाइक कि यहाँ आने वाला जो रीजन है वो ये वाला रीजन है। दिस इज़ व्हाट द रीजन। अब आप इसको देखकर ज़रा डिसाइड करो और बोलो क्या लिख सकते हो। तो आप लिखोगे द फिजिबल रीजन द फिजिबल रीजन shaded in the graph which is unbounded. Therefore, the value of objective function can be increased indefinitely. Therefore, this LPP has unbounded solution.
Hence, optimal solution does not exist. ओके, तो ये था बेटा नंबर 5। इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्व करो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 6 जहाँ लिखा है शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन हैज़ नो फिजिबल सोल्यूशन फॉर द गिवन कंस्टेंट z इज इक्वल टू 1.5x प्लस वाई सब्जेक्ट टू x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15। यहाँ पहले इन इक्वेशन, बाद में इक्वेशन, बाद में पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ओरिजिन टेस्ट और रीजन। तो पहला वाला देखो, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो दूसरा है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। चलो, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस y के जगह 0 रखो, पॉइंट ऑन y एक्सिस x के जगह 0 रखो, वापस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस y के जगह 0 रखो, पॉइंट ऑन y एक्सिस x के जगह 0 रखो। ओरिजिन टेस्ट की कहानी, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ये नॉन ओरिजिन है। यहाँ 0 लेस देन इक्वल टू 15, ये ओरिजिन है। x का मैक्सिमम वैल्यू 8, y का मैक्सिमम वैल्यू भी 8। जब इसको अगर ड्रॉ करना है, चलो बोलो पहला, दैट इज ए पॉइंट 8,0, 0,8 पॉइंट बी। x प्लस वाई इक्वल टू 8। दूसरा है 5,0, ये पॉइंट सी है, 0,3 पॉइंट डी है।
इसका आएगा 3x 5y इक्वल टू 15। चलो, तो आपने दोनों लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब आपको ये देखना है क्या बोला है। तो पहला जो है उसमें बोला है नॉन ओरिजिन साइड। पहले के लिए नॉन ओरिजिन साइड, इसका मतलब ये वाला आएगा, और दूसरे के लिए बोला है ओरिजिन साइड है ना, इसमें कोई कॉमन रीजन ही नहीं आ रहा है। अगर रीजन आएगा तो एक अनबाउंडेड और एक बाउंडेड आ सकता है, और ऐसा अगर आता है, इससे ये क्लियर होगा कि नो फिजिबल रीजन, इसका मतलब नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो अब इसको कैसे लिखोगे? तो यहाँ लिखोगे द कंस्ट्रेंट्स, come on, the constraints are shown in the graph फिर बोलोगे फ्रॉम द ग्राफ वी कंक्लूड that there is no feasible region for this problem। इस प्रॉब्लम के लिए कोई भी फिजिबल रीजन नहीं है, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। हेंस the objective function has no feasible solution for the given constraint। तो ये था नंबर 6। अब जैसे बेटा आपने 5 और 6 देखा, वैसे हम लास्ट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से रिलेवेंट देखेंगे, दैट इज़ नंबर 7। हैव अ लुक, पढ़ो इसको और बोलो। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस 2y सब्जेक्ट टू 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस y लेस देन इक्वल टू 3 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले तो इन इक्वेशन के बारे में, बाद में इक्वेशन, बाद में पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, उसके बाद पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, उसके बाद ओरिजिन टेस्ट, उसके बाद रीजन। तो पहले हम यहाँ पे 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 9, उसके बाद x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका इक्वेशन बनेगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस से अब हम बात करेंगे, तो आप y के जगह 0 रख के देखो, 3x इज इक्वल टू 9 आएगा, इसका मतलब x का वैल्यू 3 आएगा। और पॉइंट ऑन y एक्सिस की अगर बात करें तो x के जगह 0 रखो, 2y इज इक्वल टू 9, इसका मतलब 9/2, और 9/2 का मीनिंग है 4.5। चलो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के लिए y के जगह 0 रखोगे तो x का वैल्यू 3,0।
अब पहला और दूसरा सेम ही आ रहा है, इसलिए भी इसको पॉइंट ए ही बोल दो। उसके बाद x की जगह 0 तो y का वैल्यू -3 आ जाएगा। यहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो ये नॉन ओरिजिन साइड आना चाहिए। यहाँ 0 लेस देन इक्वल टू 3 आ रहा है, तो ये ओरिजिन साइड आना चाहिए। अब आप इसको अगर यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हो तो कैसे आएगा ज़रा सोचो। x का मैक्सिमम वैल्यू 3 है और y का मैक्सिमम वैल्यू 4.5 है। पहला लाइन 3,0 पॉइंट ए है, 0,4.5। ये आएगा 3x + 2y इक्वल टू 9। उसके बाद 3,0 ये पॉइंट 0, -3। तो एक ये पहला नॉन ओरिजिन साइड बोले तो ये बोल रहा है, दूसरा भी ओरिजिन साइड बोल रहा है, तो दोनों को जो यहाँ कॉमन रीजन आ रहा है वो यही है। दोनों को जो कॉमन आ रहा है वो यही पोर्शन है कॉमन। अब देख लो दोनों लाइन को, एक ओरिजिन साइड बोल रहा है, एक नॉन ओरिजिन साइड, दोनों के लिए कॉमन आने वाला ये रीजन है। तो यहाँ लिखोगे क्या आप फिर, जब इसका आंसर कंक्लूड करोगे तो क्या लिखोगे, द फिजिबल रीजन द फिजिबल रीजन is shaded in the graph which is unbounded। क्योंकि मैक्सिमाइज के प्रॉब्लम में ऐसा ग्राफ चलता ही नहीं, अनबाउंडेड चलेगा ही नहीं, इज अनबाउंडेड। therefore the value of objective function
can be increased indefinitely. Therefore, this LPP has unbounded solution. Hence, the maximum value of Z does not exist. ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस कंसेप्ट को कंक्लूड करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ये सारे जो क्वेश्चन मैंने स्पेशल केसेस ऑफ एलपीपी के आपको एक्स्ट्रा पढ़ाए बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आपने क्या करना चाहिए, तो समझ के चलो। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइज वाला है और उसमें अगर अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमाइज के प्रॉब्लम में जनरली बाउंडेड सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अनबाउंडेड सॉल्यूशन का कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। सो 3 प्रकार के आपने सॉल्यूशन देखे अभी तक के, जो मैंने टोटल 7 प्रॉब्लम पढ़ाए। लगभग 3 क्लास मैंने आपको स्पेशल केसेस ऑफ एलपीपी के बारे में पढ़ाया। उसमें पहला था दैट इज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के प्रॉब्लम में मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट के लाता है तो उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन जो इस प्रकार से रहेगा। अगर मैक्सिमाइज के प्रॉब्लम में आपको अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिलता है तो आप लिखोगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और तीसरा है नो सॉल्यूशन वाला, जिसमें कोई कॉमन फिजिबल रीजन मिलता ही नहीं है। अगर फिजिबल रीजन कॉमन मिल ही नहीं रहता, उसको बोलोगे आप नो सॉल्यूशन। ओके, सो हियर वी कंक्लूड दिस वन। इसके नेक्स्ट क्लास में आप एमसीक्यूज सॉल्व करोगे इसके, एंड देन वी stop this lesson because it will be completed.